फिर अगले चौथा नंबर का फार्मूला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चौथा नंबर का फार्मूला, यदि आपसे कोई पूछता है कि डी डी एक्स ऑफ चौथा नंबर का फार्मूला, डी डी एक्स ऑफ 1 में एक्स कितना होगा, डी डी एक्स ऑफ 1 में एक्स का मान कितना होगा। हम इस डी डी एक्स को डी डी एक्स लिख रहे हैं, एक्स को ऊपर लेके जाते हैं, इसके ऊपर पावर 1 होता है, ऊपर जाएगा तो एक्स पे पावर कितना हो जाएगा, -1। अब ये फार्मूला लग गया एक्स पे पावर n वाला, n आगे आएगा, -1 आगे आएगा, और x पे पावर इस -1 में से एक और घटेगा, ये आ जाएगा -1 और x पे पावर -2 हो जाएगा। -1 की जगह पे -1 और x पे पावर -2, ये नीचे चलाएगा x स्क्वायर। यानी सारा चीज मिला जुला के यदि आपसे कोई पूछता है इसके लिए फार्मूला डी डी एक्स ऑफ 1/x कितना होगा, तो -1 में x स्क्वायर, ये एक फार्मूला है। चौथा नंबर का फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हर क्वेश्चन में अप्लाई होता है। डी डी एक्स ऑफ 1 में x कितना होगा, 1 में x जो होता है -1 में x स्क्वायर होता है। इसी प्रकार यदि आपसे ये पूछा जाता है कि डी डी एक्स ऑफ, 5वां नंबर का फार्मूला, डी डी एक्स ऑफ ई पे पावर x कितना होगा, तो ई पे पावर x का फार्मूला अगर कोई पूछता है तो आप ये कहेंगे कि ई पे पावर x ही होता है। एक 5वें नंबर का फार्मूला, इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर कोई कहे कि डी डी एक्स ऑफ ई पे पावर 4x ना, इसके लिए एग्जाम्पल अभी नहीं बन सकता है, अगले वाले टॉपिक में बताते हैं, छठवां क्वेश्चन से रिलेट करके। छठे नंबर का फार्मूला, यदि आपसे पूछा जाता है कि डी डी एक्स ऑफ रूट में x कितना होगा, तो इसका मतलब होता है 1/2√2। ये कैसे आता है इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। डी डी एक्स ऑफ x रूट में x की जगह पे रूट में x लिख रहे हैं, डी डी एक्स के जगह पे डी डी एक्स, और x रूट में जो है इसको लिख सकते हैं x पे पावर 1/2। अब देखिए डी डी एक्स ऑफ x पे पावर n वाला फार्मूला 1/2 आ गया जाएगा, x की जगह पे x लिखेंगे, इस 1/2 में से 1 घटाएंगे, फिर 1/2 की जगह पे 1/2 लिख रहे हैं, x पे पावर x की जगह पे x, और 1/2 में 2 1 2 -2 में से 1 घटेगा, मतलब आधा में से 1 घटाएंगे तो -1/2 बचेगा। 1/2 की जगह पे 1/2 लिख रहे हैं, और ये नीचे आएगा ना, नीचे आएगा तो ये बन जाएगा कितना, x पे पावर 1/2, 1/2 की जगह पे 1/2, ये नीचे आया x पे पावर 1/2 का मतलब होता है रूट में x। यानी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है। यदि आपसे कोई पूछता है कि बताइए कि डी डी एक्स ऑफ ई पे पावर x कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, ई पे पावर x। डी डी एक्स ऑफ करणी में x का मान कितना होता है, 1/रूट में x, करणी में 1/रूट में x। जबकि ये कैसे आता है इसके बारे में हम ये पूरा डिटेल्स से बता दिए, इसको देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा 6 फार्मूला हो गया। सातवें नंबर पे चलते हैं। अब हम 6 नंबर का फार्मूला बगैर डेराइव किए, बगैर एग्जाम्पल के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग समझिए। जैसे अवकलन में डी डी एक्स ऑफ x पे पावर n कितना होगा, तो nx पे पावर n-1। डी डी एक्स ऑफ कोई चर वैल्यू मतलब अचर वैल्यू, मान लीजिए 100 है, ये कितना होगा, 0। डी डी एक्स ऑफ ax लिखा है तो इसका मतलब a बाहर हो जाएगा, और डी डी एक्स ऑफ अवकलन होगा x का। और एक और चीज, डी डी एक्स ऑफ x का मान सदैव 1 होता है, डी डी एक्स ऑफ एक्सपोनेंशियल ई पे पावर x का मान ई पे पावर x होता है, और डी डी एक्स ऑफ 1/x का मान जो होता है -1/x² होता है। तथा लास्ट डी डी एक्स ऑफ रूट में x जो होता है वो 1/2√x होता है। ये 6 फार्मूले हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, ये 7 फार्मूले हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए।
जिसमें से पहला फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर एन। डी डी एक्स ऑफ एक्स पे पावर एन जो होता है एन एक्स पे पावर एन माइनस वन होता है। डी डी एक्स ऑफ कोई भी नंबर हो तो जीरो होगा। डी डी एक्स ऑफ अचर और चर हो तो अचर बाहर हो जाएगा, केवल चर का अवकलन होगा। डी डी एक्स ऑफ केवल एक्स का जो जो सेम होता है उसका अवकलन एक होता है। और डी डी एक्स ऑफ ई पे पावर एक्स का जो अवकलन होता है वो सेम ही होता है, ई पे पावर एक्स। डी डी एक्स ऑफ एक बटा में एक्स का अवकलन होता है माइनस एक बटा में एक्स स्क्वायर, जबकि डी डी एक्स ऑफ रूट में एक्स का मान जो होता है माइनस एक बटे में दो रूट में एक्स होता है। ये फार्मूला आपको आना चाहिए, वरना आप अवकलन के लिए कंफर्टेबल नहीं है।